आदाब व्यूअर्स, आप सभी की खिदमत में तारिक शमीम का सलाम अर्ज़ है। सियानों ने कहा है कि इंसान की इज्जत, उसकी सेहत, उसकी आकबत इंसान के खुद के हाथ में होती है। सबके अपने तजुर्बात हैं। अर्ज़ ये करना है कि आप सब जानते हैं सन 47 में मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ ये मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक मुल्क मज़हब के नाम पर पाकिस्तान बना, दूसरा मुल्क सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान बना, जिसमें ऐलान किया गया कि जो बच्चा इस सरजमीन पर पैदा होगा इस मुल्क का हिस्सेदार होगा, कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, कोई किसी की प्रजा नहीं, कोई राजा नहीं होगा। और सभी रियासतों के राजाओं से, नवाबों से ये कहा गया कि एक फेडरल स्ट्रक्चर जो संसद से चलेगा, पार्लियामेंट से चलेगा, आप सब उसका हिस्सा बन सकते हैं तो बने, वरना अपनी रियासत और सियासत छोड़ दीजिए। आपके राजपाट, आपका महल, आपकी खजाने, आपकी तमाम निजी मिल्कियत आपके पास रहेगी। ज़्यादातर लोगों की बात समझ में आ गई, लेकिन न जाने किस खुमारी में डूबे निज़ाम मीर उस्मान अली खां हैदराबाद के दक्कन के नवाब की समझ में ये बात नहीं आई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे और हमारी हुकूमत चलेगी। वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि 15% आप मुस्लिम कम्युनिटी के लोग 85% हिंदुओं पर हुकूमत नहीं कर सकते। कोई भी अक्लमंद आदमी ये बात समझ सकता था, जिसकी सरहदें किसी और मुल्क से न लगती हों, चारों तरफ से उसके हिंदुस्तान है, और आप उसी मुल्क के अंदर एक अलग मुल्क चलाएंगे, ये कैसे मुमकिन होता। जिसने बदलते वक्त की धारा नहीं पहचानी उसने सज़ा मिली। जो बातचीत से समझ में ना आई वो लात से समझ में आ गई। दिल्ली से मिलिट्री एक्शन हुआ, तमाम मिन्नत समाजत के बाद नहीं माने, पुलिस एक्शन हुआ और 2 दिन भी टिक नहीं पाए। 2 लाख से ज़्यादा लोग मार दिए गए। मौजूद घरानों की औरतें बर्तन मांजने पर मजबूर हो गई और न जाने ज़िंदगियाँ कैसे गुजरी उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। नवाब साहब और उनके ख़ानदान का कुछ नहीं बिगड़ा। उनका राजमहल, उनकी दौलत, विदेशों में दौलत, यहाँ के खजाने सब महफूज रहे, कोई नहीं छीना उनसे। बावजूद इसके जब देखा कि नहीं अब तो कुछ नहीं है, इसी कशमकश में 5 साल बीत गए। सन 62 की जंग शुरू हो गई। लाल बहादुर शास्त्री साहब वज़ीर आज़म थे तो 500 टन सोना लेकर के पहुँच गए कि लीजिए साहब, ये रख लीजिए, और जनगणमन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, उनकी भी समझ में आ गया। भारत को अपना विधाता बना लिया। कहने का मतलब ये है कि बहादुरी और जुर्रत अगर अक्लमंद ना हो तो सर पे जूते पड़ते हैं। एक साहब वहीं से और आए हैं निकल करके, पर पुलिस हटा लो, 15 मिनट में हम निपट के दिखा देंगे। 15 करोड़ मुसलमान, ये 15 करोड़ को लेके क्या करेंगे। लोग कहते हैं एक बार कहा था। अरे यार, इस दौर में एक बार कोई बात कही जाती है उससे आपकी विचारधारा, आपकी मानसिकता पता चलती है, और वो पब्लिक डोमेन में घूमती है वो बात, फिर कोई नहीं सुनता, और वही जहनीत बनती है। उसी तरह के लोग आपके साथ खड़े होते हैं, दूसरे आते नहीं। जो भले लोग हैं, दूसरे मज़ाहिब, दूसरी कम्युनिटी, दूसरी बिरादरी के, वो आपके साथ आएंगे नहीं, क्योंकि वो आप जान चुके हैं कि आप किस जहनीत के हैं, और वो देखा जा रहा है। अब आपने एक तूफान बदतमीजी बर्पा करा दिया है कि लोग अपने बड़े बुजुर्गों की माँ बहन कर रहे हैं। दुश्मन क्या तैयारी कर रहा है नागपुर के खेमे में बैठ करके, और आप लोगों ने ऐसा मसला खड़ा कर दिया है कि वही हाल है कि जो सोशल मीडिया पर चलता है, नेशनल ज्योग्राफिक का वो सीन कि 2 हिरन आपस में सींग फंसा के लड़ रहे हैं, और उधर से एक तेंदुआ आकर के फाड़ दिया। ये हो रहा है मेरे भाइयों। नहीं समझ में आती आप सब लोगों को। ये वक्त सियासी हिस्सेदारी और दावेदारी और दूसरे को गाली गलौज का नहीं है। किसी तरह से इस हिटलर शाही की विदाई कराओ। न सिर्फ मुसलमान बल्कि इस देश की सारी पब्लिक की भलाई इसी में है। जिन लोगों ने उन्हें लाने की गलतियां की थी, उन्हें आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इसे अब आप उन्हें न भड़काओ। लोगों को मजहब की बुनियाद पर, बिरादरी हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर तकसीम ना करो। सियासत करना है तो दूसरी कम्युनिटी को भी अपने कुछ % लोगों को साथ में आओ तो बात समझ में आती है। लेकिन जब आप सिर्फ इसलिए मेरे साथ आओ कि मैं मुसलमान हूं, तो फिर दूसरे लोग नहीं कहेंगे कि इसलिए मेरे साथ आओ कि मैं हिंदू हूं। मोदी जी सही कह रहे। तो जो बहुसंख्यकवाद की सियासत पहले भी मैं कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, मोदी जी कर रहे हैं, वही हमारे भाई भी कर रहे हैं। 4 मीनार से उतर के आए हैं 15 करोड़ वाले। 15 करोड़ मुसलमान जो है निपट लेंगे 85-100 करोड़ गैर मुस्लिमों से। आप कहेंगे क्यों इसको पूरेते हैं। ये पब्लिक डोमेन में है। जजीरे में रहते हैं आप लोग, कुछ पता नहीं है। वहाँ संघ वाले यही कैसेट चलवा रहे हैं। तो अर्ज ये करना है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी और नासमझ के लिए 30 पारा भी ना काफ़ी। शुक्रिया।